हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू अवर चैनल गायत्री स्कूल सांचो। आज अपन पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियों के अंदर त्रुटि। अब भौतिक राशि क्यों में अपन जैसे किसी वस्तु की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं, किसी वस्तु के टेम्परेचर ज्ञात कर रहे हैं, किसी वस्तु के अपन हाइट मेजरमेंट कर रहे हैं। उस हाइट मेजरमेंट या भौतिक राशि के मेजरमेंट के अंदर त्रुटि आती है और उस त्रुटि को अपन अन्य किसी भौतिक राशि में, जैसे क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल दो भौतिक राशि के गुण लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई में कुछ त्रुटि है, चौड़ाई में भी कुछ त्रुटि हो तो अपने पास प्राप्त राशि जैसे क्षेत्रफल में भी कुछ न कुछ त्रुटि अपन को प्राप्त होगी। तो इस प्रकार की त्रुटियों को ज्ञात करने के लिए अपन एक फॉर्मूलेटी करेंगे, एक फॉर्मूले डिराइव करेंगे कि भौतिक राशि अगर दो भौतिक राशि योग में है, दो भौतिक राशि गुणा में है, दो भौतिक राशि व्यवकलन में है या दो भौतिक राशि भाग में है तो उनमें किस प्रकार से त्रुटियों को अपन ज्ञात करते हैं। पहले अपन देखें योग में त्रुटि। सपोज करें कोई x एक भौतिक राशि है, वो दो भौतिक राशियों के योग से a तथा b, ये भी क्या है एक भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। इट मींस x इज a प्लस b। ठीक, अब इस एक कोई भौतिक राशि के अंदर मेजरमेंट करने के दौरान डेल्टा a एक इस भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि या फिर इसको अपन कह सकते हैं परम त्रुटि। इसी प्रकार p भौतिक राशि के अंदर डेल p निरपेक्ष त्रुटि या परम, इस दोनों में त्रुटि प्राप्त होगी तो इस x में भी त्रुटि प्राप्त होगी। तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा x है वो x भौतिक राशि की परम त्रुटि कहलाती है। तो इस दोनों में इसके अंदर देखें x भौतिक राशि मेजरमेंट के दौरान कैसे दिखा है, x प्लस माइनस डेल्टा x, वो माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है क्योंकि त्रुटियां धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकती है। इसी प्रकार a कितना हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा और b भी कैसा होगा, p प्लस माइनस डेल्टा p। एक पॉजिटिव हो सकती है, दूसरी नेगेटिव भी पॉसिबल है। ओके, तो इन भौतिक राशियों को अपन इस फॉर्मूले के अंदर पुट करें देन अपन क्या लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, इस a और b को मैं साथ में लिख सकता हूँ a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। इस a प्लस b की जगह अपन यहाँ से लिख सकते हैं x, देन x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा p। x कैंसल आउट, इट मींस x भौतिक राशि के अंदर त्रुटि डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा p। ये अपने पास किसी भी दो राशि भौतिक राशि के अंदर त्रुटियों को मेजरमेंट करने का तरीका है। अब डेल्टा x डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा p, अब इसके कितने संभावित मान हो सकते हैं। ये हो सकता है कि डेल्टा a पॉजिटिव हो, डेल्टा b नेगेटिव हो, तो उसको लिखें
डेल्टा एक्स के संभावित मान या संभावित त्रुटि लिख सकते हैं। संभावित त्रुटि डेल्टा एक्स बराबर लिख सकते हैं ऐसे प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा बी, दूसरा हो सकता है प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा बी, दूसरा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा बी, दूसरा हो सकता है माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो यहाँ पे अपने पास यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव एंड ये वैल्यू पॉजिटिव, तो अधिकतम संभावित त्रुटि क्या हो सकती है? अधिकतम संभावित त्रुटि डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। ये आपके पास अधिकतम संभावित, पर एग्जाम के अंदर आपको हमेशा अधिकतम मैक्सिमम पॉसिबल एरर पूछा जाता है। इसको परसेंटेज एरर के अंदर भी अपन परिवर्तित कर सकते हैं। ये परसेंटेज के लिए अपन लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%। ये अपने पास कहलाएगी प्रतिशत त्रुटि। ओके, कोई भी दो राशि किसमें हो, योग में हो, तो इस प्रकार प्रतिशत त्रुटि और अधिकतम संभावित त्रुटि क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखें कि यदि भौतिक राशि किसमें हो, व्यवकलन में किसे हो, एक माइनस व्यवकलन में त्रुटि। अब अपन सपोज करें डायरेक्ट लिखते हैं कोई x भौतिक राशि है, वो दो भौतिक राशियों के इस प्रकार x इक्वल टू a माइनस का b। यहाँ पे x भौतिक राशि के अंदर परम त्रुटि डेल्टा x, a के अंदर डेल्टा a, p में डेल्टा b, परम त्रुटि एंड लेटेक्स त्रुटि। एंड पर लिख सकते हैं x becomes x plus minus delta x and a becomes a plus minus delta a and b becomes b plus minus delta p। put value तो अपने पास आ जाएगा x plus minus delta x is equal to ये हो जाएगा a plus minus delta a minus b प्लस माइनस डेल्टा। इस दोनों को अलग जगह लिखें तो x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस माइनस डेल्टा b। a माइनस b की जगह अपन x लिख सकते हैं, तो x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर x प्लस माइनस डेल्टा a एंड प्लस माइनस डेल्टा b। x से x कैंसल आउट हो सकता है। तो यहाँ पे अपने पास योग हो चाहे व्यवकलन हो, दोनों के अंदर त्रुटि अपने पास कुछ एक समान आती आता, उसको निकालने का तरीका क्या है, एक जैसा फॉर्मूले एक जैसे। अब इसका अधिकतम संभावित मान या अपन कह सकते हैं संभावित त्रुटि, संभावित त्रुटि कितनी हो जाएगी, डेल्टा x का मान हो सकता है प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये अधिकतम पॉजिटिव वैल्यू। दूसरा ये डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, अधिकतम ऋणात्मक वैल्यू। दूसरा प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तीसरा हो सकता है माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये प्रपात त्रुटि कम है, ये ऋणात्मक मैक्सिमम वैल्यू, ये धनात्मक मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको अधिकतम संभावित त्रुटि मैक्सिमम पॉसिबल डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा
और प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक, तो ये फर्स्ट योग एवं व्यवकलन के अंदर तो भौतिक राशियों को या भौतिक राशि में किस प्रकार त्रुटि अपन ज्ञात करेंगे। अपनों को ये फॉर्मूले याद रखने हैं, डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा और प्लस माइनस डेल्टा बी। डेल्टा एक्स जो भौतिक राशि में पूछी त्रुटि कैसी, निरपेक्ष या परम त्रुटि, ये भी निरपेक्ष या परम त्रुटि, ये भी निरपेक्ष या परम त्रुटि। अर्थात भौतिक राशि के अंदर योग एवं व्यवकलन के अंदर जो त्रुटि है वो दोनों भौतिक राशि के त्रुटियों का क्या होता है, योग होता है। ठीक, अब देखिए अपन अगला, अपन पहले क्या करते हैं सभी, किस प्रकार त्रुटियां अपन ज्ञात करते हैं योग में, व्यवकलन में, गुणा में, भाग में या घात के रूप में हो, किस प्रकार त्रुटियों को ज्ञात करेंगे वो अपन देख लेते हैं और फिर इस पर एक साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो भौतिक राशि के गुणनफल में त्रुटि, इसका अर्थ क्या है कि कोई x भौतिक राशि है वो एक दो अन्य भौतिक राशि a तथा b के गुणनफल से प्राप्त होती है। a b के भौतिक राशि, उस a भौतिक राशि के अंदर परम त्रुटि डेल्टा b भौतिक राशि के अंदर परम त्रुटि डेल्टा b परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि, और इसके अंदर प्राप्त त्रुटि डेल्टा x है। तो अपन कह सकते हैं x है वो उसका त्रुटि सहित मान कितना होगा, x प्लस माइनस डेल्टा x। a की जगह पर लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा है, धनात्मक ऋणात्मक में भी पॉजिटिव। b की जगह पर लिख सकते हैं b प्लस माइनस डेल्टा b। अब ये त्रुटियां हैं तो इसकी जगह अपन मान भी रख सकते हैं, मान रखें तो ये जगह x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a क्रॉस b प्लस माइनस डेल्टा b। अब अपन को यहाँ पे जो वैल्यू प्राप्त करनी आंसर है, अपन को भौतिक राशि की केवल त्रुटि दे रखी होगी, भौतिक राशि का मान नहीं दे रखा। इट मीन्स यहाँ से a तथा b को क्या करना है, क्या है a तथा b को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे a तथा b को बाहर लेने के लिए अपन क्या करें, ये a यहाँ से बाहर लेंगे, b यहाँ से बाहर लेंगे, x को यहाँ से, तो x यहाँ से बाहर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपन x। इसी प्रकार यहाँ पे a 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a गुणा b 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब a क्रॉस b पार आ गया, अपन लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x बराबर a क्रॉस b बाहर आ गया, और ये 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। इस x की जगह अपन इस a क्रॉस b की जगह अपन x लिख सकते हैं, tan x हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x और ये हो जाएगा x, और इसको अपन कर लेते हैं गुणा, ये 1 से 1 का इसके साथ में डेल्टा a अपॉन a, फिर इसका साथ में फिर प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, फिर प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a क्रॉस डेल्टा b अपॉन b। x से x कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a क्रॉस डेल्टा b अपॉन a क्रॉस b। इस एक से एक को गायब कर ले। अब देखिए यहाँ पे ये जो त्रुटियां होंगी वो बहुत ही सूक्ष्म तक मान
जैसे ए के अंदर मान प्राप्त हुआ 0.03, बी के अंदर त्रुटि माना था 0.02, तो इस जैसे डेल्टा है डेल्टा बी का मान, तो इसके अंदर डेल्टा ए क्रॉस डेल्टा बी की वैल्यू कितने होगी 0.0006। तो ये जो मान है गुणा करने पर और छोटा मान प्राप्त हो रहा है और उसके अंदर अपन ए क्रॉस बी का भाग करें तो और भी सूक्ष्मतम मान प्राप्त होगा। तो अपन कह सकते हैं इसको कि डेल्टा ए अपॉन ए क्रॉस डेल्टा बी अपॉन बी, ये 0 लिख सकते हैं क्योंकि इस कैसा मान है, सूक्ष्मतम मान प्राप्त होता है। दैट्स व्हाई अपन यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, केवल वैल्यू यहाँ पे अपने पास आएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये अपने पास आएगा कोई भी दो भौतिक राशि के गुणनफल में त्रुटि। अब इसके संभावित मान क्या हो सकते हैं, त्रुटि के संभावित मान तो मैं लिखता हूँ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के संभावित मान हो सकता है एक दोनों प्लस के हो, दूसरा दोनों माइनस के हो, तीसरा पास यहाँ पे एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, फिर ये माइनस का हो और ये प्लस का उस कंडीशन और इस दोनों कंडीशन का अधिकतम मान प्राप्त होगा। तो अधिकतम संभावित मान होगा वो लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब इसमें भी अगर परसेंटेज एरर ज्ञात करने हो, प्रतिशत त्रुटि, तो अपन लिख सकते हैं प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि में अपन लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू। प्रतिशत त्रुटि में हमेशा जोड़ा जाएगा, जैसे ए भौतिक राशि के अंदर 2% त्रुटि है और बी भौतिक राशि के अंदर 3% त्रुटि है। तो अगर ये जैसे क्षेत्रफल है, ए लंबाई है बी चौड़ाई है, तो बताइए क्षेत्रफल में त्रुटि क्या होगी। तो क्षेत्रफल में 2 + 3 कितना होगा 5% होगा 5%। इस प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये भौतिक राशियों के गुणनफल में त्रुटि, योग में त्रुटि, और अब अपने पास कौन सा बचेगा, एक बचा अपने पास भाग में त्रुटि, फिर अपने पास बचेगा घातों में त्रुटि। अब घात में त्रुटि और भाग में त्रुटि को अगले वाले लेक्चर में लेंगे। ठीक, तो इस चैप्टर 2 का अपने पास यहाँ पे त्रुटि वाला पोर्शन लगभग कंप्लीट होगा और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक, इस भौतिक चैप्टर के अंदर मापन एवं मात्रक के अंदर एक तो मात्रक इंपॉर्टेंट है, दूसरा अब अपने पास एक टॉपिक आएगा विमाएं, डायमेंशंस ज्ञात करना, जो अपने पास 11th 12th और आगे सभी जगह काम के रहते हैं। तो अपने पास अगला टॉपिक रहेगा भौतिक राशियों के भाग में त्रुटि। तो आप अपने इस 11th चैप्टर का, ये 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 को और फर्स्ट को अपने 2 लेक्चर लिए थे, इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। सेकंड लेक्चर को लगभग 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और अपना स्कूल का एक FM एड्यू ड्रीम है, उसको अपन सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं
अगर कोई बच्चा स्कूल का है तो उसको फ्री में दिया जा रहा है, और अगर कोई बाहर का स्टूडेंट इसको लेना चाहे तो उसके लिए फीस निर्धारित हैं, तो स्कूल से कांटेक्ट करके आप प्राप्त कर सकते हैं। वो लगभग आपको पर सब्सक्रिप्शन या पर कोर्स 1000 रुपये का रहेगा। ठीक, एडुट्रीम के अंदर गायत्री स्कूल नाम से आपके पास एक फोल्डर रहेगा, गायत्री स्कूल सांच। ओके, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब अगले लेक्चर के अंदर अपन और भी लेक्चर को अपन कम लेंथ का रख रहे हैं, 20 या 20 मिनट के करीब आप आसपास ही रख रहे हैं, ताकि आराम से आप देख सकें। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।